हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो बाइक लवर्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कावासाकी निंजा H2R से रिलेटेड काफी फैक्ट जानने को मिलेंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि कावासाकी निंजा H2R ने कभी MotoGP में एंट्री की या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये तो काफी बार सुना होगा कि कावासाकी निंजा H2R एक रोड लीगल बाइक नहीं है और हम इसे किसी भी रोड पर नहीं चला सकते। H2R को रेस ट्रैक पर चलाने के लिए बनाया गया है और आप इसे किसी भी रेस ट्रैक पर चला सकते हैं। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि कावासाकी निंजा H2R क्यों MotoGP में पार्टिसिपेट नहीं करती और इसे MotoGP ने बैन क्यों कर रखा है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, और अगर कावासाकी निंजा H2R MotoGP में पार्टिसिपेट कर ले तो क्या वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट MotoGP बाइक बन जाएगी? क्या वह डुगाटी और होंडा या यामा की YGF M1 को धूल चटा सकती है? तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी ही मजेदार बातों को जानने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो वेलकम टू क्रेजी बाइक फैक्ट यूट्यूब चैनल। कावासाकी निंजा H2R एक क्लोड कोर्स ओनली बाइक है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कावासाकी निंजा H2R को केवल रेस ट्रैक पर यूज कर सकते हैं। और इसके पीछे काफी सारे फैक्ट भी हैं कि क्यों कावासाकी निंजा H2R एक रोड इलीगल बाइक है। मतलब हम कावासाकी निंजा H2R को क्यों किसी भी रोड पर नहीं चला सकते। तो हमें साइड मिरर और साइड इंडिकेटर और हेडलाइट देखने को नहीं मिलती है, और न ही इस बाइक में हमें कोई नंबर प्लेट दी जाती है। और सबसे बड़ा फैक्ट जो कि इस बाइक को रोड लीगल बाइक नहीं बनाता, वो है इस बाइक की टॉप स्पीड, जो कि 400 किलोमीटर पर आवर होती है। क्योंकि जितनी भी सुपर बाइकें हैं उनकी टॉप स्पीड रजिस्टर्ड की गई है 300 किलोमीटर पर आवर। तो इसी कारण से आप H2R को रोड पर यूज नहीं कर सकते हैं, जबकि H2 को कर सकते हैं, क्योंकि वो एक निंजा H2R का रोड यूज वर्जन है। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम कावासाकी निंजा H2R को रोड पर नहीं चला सकते, तो ये एक बहुत ही अच्छा रेस ट्रैक वेपन होगा। मतलब ये दुनिया की सबसे बेस्ट रेस ट्रैक बाइक होगी। तो हमारे हिसाब से ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि आपने जितनी भी सुपर बाइकें देखी, आपने सभी बाइकों में नोटिस किया होगा कि उन सभी बाइकों में 1000 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। क्योंकि चाहे वो डुगाटी पैनिगली V4 हो या यामा की YGF 1 हो या वो एप्रिलिया RS V4 हो, ZX 10R, होंडा CBR 1000 RR और वो चाहे BMW S1000 RR ही क्यों ना हो, तो ये बाइकें यही इंजन यूज करती हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं है कि इन बाइकों में आपको ज्यादा हॉर्स पावर या टॉर्क देखने को मिलता है, क्योंकि आप कावासाकी निंजा ZX 14R और सुजुकी हायाबुसा को भी देख सकते हो। इनमें आपको ज्यादा सीसी के इंजन देखने को मिलते हैं और ज्यादा पावर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बेस्ट ट्रैक वेपन का खेल होता है उस बाइक का वेट और उसका पावर आउटपुट। एक रेस ट्रैक बाइक का वेट 200 kg होता है और उन बाइक के इंजन 200 हॉर्स पावर तो प्रोड्यूस करते ही हैं। तो अब हम आ जाते हैं बाइक रेस की तरफ। तो एक रेसर एक दूसरे रेसर से कॉम्पीट ही नहीं करता, बल्कि वो उस समय कॉम्पीट कर रहा होता है टाइम से। तो जो राइडर जितनी फास्ट होगा और जितनी फास्ट लाइन फिशिंग करेगा वो होगा विनर। तो उस समय ऐसी बाइक का होना कंपलसरी हो जाता है जिसका ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छा हो और अच्छे से कंट्रोल भी हो जाए और पावरफुल भी होनी चाहिए, जिससे कि वह दोबारा से वही स्पीड अचीव कर पाए। तो उस समय ऐसी बाइक का कोई काम नहीं जिसका कंट्रोल सिस्टम अच्छा ना हो। इसीलिए कभी आपने निंजा ZX 14R और सुजुकी हायाबुसा को रेस कम्पीट करते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए इन बाइकों की अलग रेस होती है, जिसके लिए इनके ट्रैक को बिल्कुल सीधा बनाया जाता है। अब बात करते हैं कावासाकी H2R की। तो H2R का वेट है 216 kg। इसीलिए आप कावासाकी निंजा H2R को डुगाटी और यामा की YGF 1 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन बाइकों का वेट 200 kg से कम होता है। निंजा H2R की टॉप स्पीड भले ही 400 किलोमीटर पर आवर हो, लेकिन यामा YGF 1 में टर्न सिस्टम और ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा होता है और दोबारा से अपनी वही स्पीड अचीव कर सकती है। और भले ही निंजा H2R 300 हॉर्स पावर जनरेट करती हो, लेकिन वो अपना दम केवल सीधे रेस ट्रैक पर ही दिखा सकती है, ना कि मुड़ावदार मोड़ों पर। अब बात करते हैं फैक्ट 2 की, जो कि निंजा H2R क्यों MotoGP में एंट्री नहीं करती। तो अभी तक तो हम केवल नॉर्मल MotoGP बाइकों की ही बात कर रहे थे, लेकिन जो हाईएस्ट MotoGP बाइकें होती हैं उन बाइकों के लिए काफी ज्यादा रिसर्च और काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे आप डुगाटी की ये वाली पावरफुल बाइक ही देख लो, अगर ये H2R से कम्पीट करे तो क्या होगा। ये बाइक केवल 0 से 100 किलोमीटर की टॉप स्पीड 2.5 सेकंड में ही अचीव कर लेती है, उसके एक्स्ट्रा लाइट वेट और पावर की वजह से। और अगर बात करें कावासाकी निंजा H2R की, तो इस बाइक को 0 से 100
100 किलोमीटर की स्पीड पकड़ने में 3 सेकंड लगते हैं। डुगाटी डैशमोड सिटी 0 से 100 किलोमीटर ही नहीं 100 से 200 किलोमीटर निंजा H2R से जल्दी अचीव कर लेती है। अगर हम निंजा H2R की 0 से 340 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को देखें तो H2R 28.43 सेकंड में अचीव कर पाती है। तबकि यही सेम स्पीड डुगाटी की ये MotoGP वाली बाइक केवल 12.98 सेकंड में ही अचीव कर लेती है। मतलब कोई भी MotoGP की बाइक कावासाकी निंजा H2R से ड्रैग रेस कम्पीट करे तो वो निंजा H2R को आसानी से हरा देगी। और MotoGP बाइक को ना ही कोई आम आदमी खरीद सकता है और ना ही उसे चला सकता है, क्योंकि उन्हें सालों के एक्सपीरियंस और करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया जाता है स्पेशल तौर पर MotoGP राइडरों के लिए। तो ये तो थी कावासाकी निंजा H2R MotoGP में क्यों एंट्री नहीं करती। तो अब कुछ और अच्छे MotoGP फैक्टों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों निंजा H2R MotoGP के लिए बैन है या MotoGP रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। क्योंकि निंजा H2R एक सुपरचार्ज इंजन वाली बाइक है जो कि MotoGP बाइकों के हिसाब से एक इलीगल चीज है, जो कि 1000 सीसी के इंजन की हो और उनमें कोई सुपरचार्ज इंजन का यूज ना किया गया हो। और बहुत सारे बाइकों के ऐसे पार्ट होते हैं जिनका एक अलग ही रूल होता है। क्योंकि पहले आपने डुगाटी का एक केस तो सुना ही होगा जिसमें कि उन्होंने इस तरह से बाइक को डिजाइन किया था कि वह अच्छे से स्विंग हो सके, जिससे कि होंडा और यामा जैसी कंपनी ने उस बाइक के लिए कंप्लेंट भी की थी। और अगर हम कावासाकी निंजा H2R में उस सुपरचार्ज इंजन को हटा दें तो कावासाकी निंजा H2R किसी काम की नहीं रहेगी। लेकिन कावासाकी निंजा H2R का इंडिया और बाकी सभी देशों में एक अलग ही क्रेज है और लोग इस बाइक को एक अलग ही लेवल से देखते हैं, क्योंकि सीधे रेस ट्रैक में निंजा H2R सभी MotoGP बाइकों का बाप है। ये बात आपको भली भांति पता होगी। और निंजा H2R लोगों के लिए एक अनमोल चीज से कम नहीं है। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि कावासाकी के पास अभी तक कोई भी ऐसी बाइक नहीं है जो कि MotoGP में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके और MotoGP में चलने वाली बाइकों को बीट कर सके। तो इसीलिए कावासाकी कंपनी MotoGP में पार्टिसिपेट नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि कावासाकी कंपनी एक अच्छी MotoGP बाइक नहीं बना सकती, क्योंकि जब वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक कावासाकी निंजा H2R को डिजाइन कर सकती है तो कोई भी बाइक बना सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि कभी MotoGP में कावासाकी ने एंट्री नहीं की। 2002 में कावासाकी ने एक बाइक बनाई थी जिसने की एंट्री की थी, लेकिन वो फिर भी सेकंड पोजीशन पर ही रह सकी। और एक MotoGP टीम को चलाने के लिए ऊपर से काफी ज्यादा खर्चा होता है, जिसे मेंटेन करना एक आसान बात भी नहीं होती है। और फिर कावासाकी कंपनी ने 2008 में MotoGP में पार्ट लेना ही बंद कर दिया और फिर से जुट गई अपनी सुपर बाइकों को बनाने में, क्योंकि कावासाकी ZX-10R और H2 और H2R के बाद कावासाकी का सुपर बाइकों में एक अलग ही लेवल हो गया। तो आपको क्या लगता है, कावासाकी कभी MotoGP के लिए कोई बाइक बनाएगी और उसमें कम्पीट करेगी? तो कमेंट में जरूर बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी ओर पहुँचता रहे।